नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। विपक्ष का एक ही नारा, अपनों ने ही अपनों को मारा। बंगाल में टीएमसी के सांसदों ने ऐसा विद्रोह किया कि ममता बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने ऐसा खंजर मारा कि उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए। यही नहीं, अब तो शरद पवार की पार्टी के सांसद भी बोरिया बिस्तरा बांधकर अजीत पवार के पावर को बढ़ाने उनकी पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। यानी बंगाल और महाराष्ट्र में तो विपक्ष के टूटने का ट्रेंड चल ही रहा है और अब ये राजनीतिक वायरस बढ़ते बढ़ते एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को चपेट में ले रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसी बीमारी है जो विपक्ष को दिन पर दिन कमजोर करती जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष का ये टूट का जो ट्रेंड चल रहा है, क्या अब बारी उत्तर प्रदेश और बिहार की है? उत्तर प्रदेश और बिहार की बारी तो आ ही गई है, लेकिन लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक और राज्य में ऑलरेडी टूट फूट हो चुकी और उस राज्य का नाम है झारखंड जी। जिस हिसाब से राज्यसभा के चुनाव हुए और राहुल गांधी के खासम खास राइट हैंड प्रणव झा वो हार गए, वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से विपक्ष हर राज्य में खंड खंड विखंड। आप देखिए बंगाल चुनाव के बाद क्या क्या हुआ, किन किन राज्यों में लोग इंडी गठबंधन को छोड़ के एनडीए की तरफ आए। पहला तो बंगाल ही जी। टीएमसी वाले सब इधर आ गए और बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को अभी इन लोगों को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और जो एनसीपीआई नाम की पार्टी है जिसमें इन लोगों ने मर्ज किया है, वो एक लेटर पे लिख देंगे कि हम लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये सारे के सारे बीजेपी में आ जाएंगे। तो बंगाल हो गया। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर आधा हुआ है, इट इज जस्ट हाफ। आधा में ये हाल है, आधा में ये हाल है और आधा होने वाला है। कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। वो कहते हैं नाना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो वो अभी तक नाना नाना करते 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 अब तो क्लियर हो गया जी। कल शाम में किस तरीके से उद्धव ठाकरे सिंध के ऊपर फप्तियां कस रहे थे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, भाई आपकी पार्टी में कौन रहेगा? संजय राउत को आप आगे कर देते हो, वो गाली गलौज करने लगते हैं और उस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र से यह भी खबर आ रही है कि 8 सांसद हैं शरद पवार की एनसीपी में जी। 5 कंफर्म, बस एक की जरूरत है। एक इधर आया नहीं कि ऐसी खबर आ जाएगी एनसीपी की भी, वहां भी 6 चाहिए। ये बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। भाई ऐसा क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैं आऊंगा कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। फिर उत्तर प्रदेश की खबर आ गई, कोई देखिए जहां आग है वहीं धुआं है। धुआं अपने आप दिखता नहीं है until there is some fire। तो आग तो लगी हुई है सांसदों के बीच। कोई संख्या 26 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, संपर्क में है ऑलरेडी। तो उत्तर प्रदेश में भी टूट फूट की खबर जो है वो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई हवाबाजी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब 2024 के चुनाव खत्म हुए और अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए जी, बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें आई। टूट फूट उसी समय होनी थी। उसी समय समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वर्ग वो तोड़ के बीजेपी में आने वाला था। अभी केशव मौर्य कह रहे हैं ना जी कि हमारे संपर्क में है, उन्होंने ये पूरा गोटी फिट कर दिया था, ये पीडीए चला जाए एनडीए में। लेकिन टॉप लीडरशिप ने मना किया कि नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मैसेज चला जाएगा खराब
और नायडू साहब वो नाराज हो जाएंगे और नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे कि भाई ये तो क्या तरीका है कि सीटें कम आई है, पार्टी तोड़ करके आपने बहुमत हासिल कर ली। तो उस दृष्टि से, लेकिन अब तो ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, अब कभी भी टूट फूट हो सकती है। और अगर ये टूट फूट हो गई तो इसका मतलब है कि 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसका रिजल्ट अभी ही निकल गया, अभी ही निकल गया। ममता बनर्जी क्यों हारी? क्योंकि उनके सांसद पार्टी से ही नाराज चल रहे थे। नतीजा साफ हो गया असेंबली इलेक्शन में। वही हाल उत्तर प्रदेश का है। बिहार की कहानी तो कभी भी आ सकती है कि भाई गई पार्टी, सीटें भी कम हैं, लोग भी कम हैं, कोई भी चला आएगा। लेकिन झारखंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, 28 सीट के ऊपर राज्यसभा की सीटें डिक्लेयर हो जाती तो पहले ही राहुल गांधी और हेमंत सोरेन में झगड़ा हो गया। हेमंत सोरेन ये कह रहे थे कि 2 हमारा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मन से ही बिना बातचीत किए हुए पंडित झा को उतार दिया मैदान में। तो किसी तरीके से बातचीत करके मामले को शांत किया गया। लोगों को लगा कि पैचअप हो गया, लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक हुई जब ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई थी, हेमंत सोरेन आए नहीं। हाँ। हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं आए मीटिंग में। वो अपने आप में इंडिकेशन बता रहा है कि मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी के अंदर अब ये बात चल रही है कि एक तो पैसे नहीं है, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो महिलाओं को और पैसे जो दे रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस आधार पर चुनाव जीते, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम लोग, और हमें केंद्र की जरूरत है जी। 1 नंबर 2, उनको यह भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बर्डन बनते चली जा रही है। तो क्या हुआ? अपनी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा 28 वोट से जीत गई, लेकिन 28 की जगह अपने उम्मीदवार को 30 दिलवा दिया। वो 2 उधर गया होता और 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उसमें कांग्रेस वाले भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, आरजेडी वाले भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, वामपंथी भी अब क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ये क्रॉस वोटिंग हुई क्यों? क्योंकि जब वोटिंग चल रहा था तो मालूम चल रहा है कि सारे लोग अलग अलग खेमे में हैं और हेमंत सोरेन वो बीजेपी वाले के साथ चाय पी रहे हैं। वो अपने खेमे से निकल करके आए बाहर और बीजेपी वालों के साथ चाय पी रहे हैं। तो इसका क्या इंडिकेशन है? 1 सीट बढ़ गया ना भाई एनडीए का, एक एनडीए का सीट बढ़ गया जी। एनडीए का सीट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा में मजबूत हो रही है एनडीए। तो ये भी अपने आप में एक टूट है जी। बैठे बिठाए आप मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, मीनाक्षी नटराजन जो है वो उसका अब तो खबर आ गई, सारी चीजें जान गए भाई, कांग्रेस वालों ने ही सारी जानकारी दी, खुफियापंती की, कागज दिया, दस्तावेज दिया, जिसकी वजह से वहां भी बीजेपी जीत गई। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी और ये जो इंडी गठबंधन है, ये अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ सकती है, ये आभास नहीं हो रहा है किसी को। ममता बनर्जी को क्यों छोड़ा लोगों ने? ऐसा नहीं कि सब बीजेपी के भक्त हैं, अचानक से मोदी के, वो इसलिए वो छोड़ रहे हैं कि अब 2.5 साल बचा हुआ है, 2029 का चुनाव है। ममता बनर्जी और जनता का मूड इस तरीके का है कि हम अब चुनाव नहीं जीत सकेंगे जीवन में अगर टीएमसी में रहे तो। टीएमसी के खिलाफ इतना बड़ा, इतना खराब किस्म से जो है जनता रिएक्ट कर रही है। देखिए कल भी अंडे पड़ रहे हैं जी। जो जहां टीएमसी का नेता नजर आ रहा है पब्लिक, और वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, आम लोग हैं। अभिषेक बनर्जी को किसने अंडे मारे? और टीएमसी के लोग हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो सब लोगों को अपना भविष्य देखना है जी। तो आप उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ कि जब ये लुंज पुंज तरीके से विपक्ष की बातें चल रही है और उस ऊपर से ये खबर आ रही है कि सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो जाओ, मर्ज कर जाओ, ताकि
पार्टी ना टूटे किसी की। ये संजय राउत ने कहा, बाकी लोगों ने कहा भाई ठीक है हम जाते हैं। और यही अब एनसीपी के साथ होने वाली है। ये सारी चीजें तो हुई। और चौथी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 98, तो 28 ममता बनर्जी और 37 अखिलेश यादव। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? डीएमके, 22 सांसद जी। उन्होंने चिट्ठी लिख करके कह दिया कि हमको उधर दो, विपक्ष के साथ नहीं बैठना है, विपक्ष के साथ। तो आप ये देखिए कि ये जो माहौल बन रहा है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एक हवा, जो जैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है ना, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी लोगों को समझ में आ गया कि भाई अब तो ममता बनर्जी जब हार गई तो हमारा ये जो सेक्युलरिज्म वाला जो ढांचा है, वो 30% से ज्यादा मुसलमान बंगाल के अंदर में, और फिर भी धाराशायी हो गई। तो ये बीजेपी के इलेक्शन मशीन, चुनाव जीतने की कला, उसके सामने सारे लोग नतमस्तक हो गए। तो आप देखिए कि किस तरीके से बंगाल चुनाव के बाद 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को कमजोर किया, तोड़ा और अपनी संख्या बढ़ाने में कामयाब रहे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चाहे बात बंगाल की हो, महाराष्ट्र की, यूपी की या फिर बिहार की, विपक्ष के कुनबे में मची ये भगदड़ कोई इत्तेफाक नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब कैप्टन कमजोर होता है तो एजेंडे में सिर्फ सत्ता का लालच होता है, तो बगावत की स्क्रिप्ट खुद ब खुद लिखी जाती है। अब देखना होगा कि इस बगावत के दौर में विपक्ष के पास कुछ बचता भी है या फिर ये पार्टियां पूरी तरह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।